विमल जी थोड़ा रोकना चाहूंगा आपसे। राहुल गांधी क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता, इसके बावजूद भी लाखों लोग राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। ये दृश्य हम रोज देख रहे हैं। उनकी पदयात्रा जहां से गुजरती है उधर जनता की भीड़ दिखाई देती है। अभी वह उत्तर प्रदेश से गुजर रहे हैं, कैराना इलाके से गुजरे, हजारों की भीड़, जनसमुद्र भी जिसे कह दिया जाता है, वो दृश्य हमें देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति की बात किसी को समझ में नहीं आती, उसको देखने सुनने के लिए इतने लोग क्यों आ जाते हैं, एक सवाल। दूसरा आपसे जानना ये चाहता, आपने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है। अरे आपको तो इस बात तक की चिंता होती है कि राहुल गांधी सो कहां रहे हैं, राहुल गांधी पहन क्या रहे हैं, राहुल गांधी मिल किससे रहे हैं, राहुल गांधी खा किससे रहे हैं। जिस व्यक्ति के संदर्भ में आपकी हद तक निगाह लगी रहती है, उसके संदर्भ में आप कार्यक्रम में बोल रहे हैं हमें कोई परवाह नहीं है। एतबार हो जाएगा देश को कि आपको परवाह नहीं है? या अगर आपको किसी की परवाह है तो ऐसा लगता है कि केवल राहुल गांधी की है। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी की यात्रा को जी आज लगभग 3 महीने हो रहे हैं, 2.5-3 महीने। जी आप इस बीच चुनाव आए, गुजरात के चुनाव। जी राहुल गांधी जी ने वहां के लिए जो है 6 दिन नहीं छोड़ा कि वो वहां जाकर के चुनाव प्रचार करे। जी कितने भयभीत थे वो कि वहां हार जाएगी सरकार। आप ये देखिए कि 25 तारीख से 1 तारीख तक वो जो है ब्रेक ले रहे हैं। किस प्रकार पे ऐसा ब्रेक ले रहे हैं? क्यों? गुजरात के चुनाव, हिमाचल के चुनाव, दिल्ली के चुनाव क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं वो? क्या वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये हमको किसी को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को। और लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है। भीड़ जो है वो सुनकर के कई बार हंसी भी उड़ा सकती है, हंसी भी आती है कई बार कई चीजें सुन करके कि किस प्रकार की यात्रा में किस प्रकार की बातें होनी चाहिए। आप कहते हैं गैर राजनीतिक है और भाषण जो है राजनीतिक होते हैं आपके। आप कभी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी मेरे गुरु हैं, ये मेरे को सिखा रहे हैं। आप किस प्रकार की बात करना चाहते हैं ये समझ नहीं आता। और यात्रा करना उनका अधिकार है, हम नहीं कह रहे कि यात्रा करें ना करें, 23 में भी करें, 24 में भी करें, 25 में भी करें, जी और वो यात्रा करते हैं। लेकिन इसके लिए मेरे को लगता है उनको पहले देश को समझना होगा, और समझ जाए वो तो शायद अच्छी राजनीति कर पाएंगे। लेकिन मेरे को अभी लगता है कि वो बहुत दूर है। अभी उनकी समझ जो है वैसी डेवलप नहीं हुई है कि भारतीय राजनीति का चरित्र क्या है, भारतीय राजनीति को वो समझ नहीं पाए हैं। और उसके हिसाब से उनकी सोच जो है, जो बननी चाहिए, वो बन नहीं पाई है। इस प्रकार से मेरी धारणा जो है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक आध ठीक है, छोटा मोटा नेता कुछ कर देता है, उस पर टिप्पणी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी मानी जाए, ऐसा मेरे को नहीं लगता। और किसी प्रकार की घबराहट इस यात्रा को लेकर अगर के आप बनती अपनी आईटी सेल के प्रमुख, राष्ट्रीय आईटी सेल के प्रमुख को, नेता को भी छोटा मोटा नेता कहते थे तो विमल चोपड़ा जी आप बहुत बड़े नेता है, अब मैं इसमें क्या टिप्पणी करूं। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, उसके आईटी सेल का राष्ट्रीय प्रमुख एक बड़ा नेता होता है। आपने बताया आज हमें, अरे ये छोटे मोटे लोग हैं, तो कोई बात नहीं, आपका नजरिया है। लेकिन मेरे पास में अपने पैनल में कुछ और बड़े लोग भी शामिल है। वीरेंद्र पांडे उनमें से एक हैं, आपके पुराने वरिष्ठ नेता रहे हैं। तो वीरेंद्र पांडे जी का भी नजरिया समझ लें इस यात्रा को लेकर। आप सिरे से खारिज करते हैं वीरेंद्र जी, कुछ नहीं रखा इस यात्रा में। राहुल गांधी की समझ को भी खारिज करते हैं। और राहुल गांधी अब दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही यात्रा को पूरा करने के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर निकलेंगे, इसको लेकर कोई नजरिया रखते हैं? देखिए, यात्रा प्रभाव तो छोड़ रही है, जी लेकिन इसका प्रभाव जिन स्थानों से गुजर रही है वहाँ पर ही ज़्यादा दिखता है। जी वैसे तो खबरें कम आती हैं और खबरें अलग अलग प्रकार की आती हैं।